Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक पर बिहार किसका। अभी तक एनडीए की तरफ से हालांकि ऑफिशियली सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसमें 50-50 के फॉर्मूले पर बात फाइनल हो गई है। जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, वहीं बीजेपी 121 सीटों से चुनाव लड़ेगी। जेडीयू अपने हिस्से से 5 सीटें हम पार्टी को देगी, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है। जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़कर इस बार जेडीयू के अलायंस बने। वहीं खबर ये भी निकल कर आ रही है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा हो सकती है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और बीजेपी अपने हिस्से से कुछ सीटें मुकेश सहनी को देंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी कि 3 अक्टूबर को ही जब महागठबंधन की सीट शेयरिंग चल रही थी, उस मीटिंग में मुकेश सहनी वहाँ पर मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जब आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने ये कहा कि आरजेडी अपने हिस्से की सीटें मुकेश सहनी को देंगे, उसके बाद मुकेश सहनी ने महागठबंधन छोड़ दिया था और 4 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि वो अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। और अब खबर निकल कर ये आ रही है कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि कितनी सीटें बीजेपी उन्हें देगी ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बात यह भी है कि चिराग पासवान की तरफ से यह क्लियर कट हो गया है कि वो बीजेपी के तो साथ हैं, लेकिन जेडीयू के खिलाफ हैं, यानी कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। जदयू के खिलाफ उन एलजेपी के कैंडिडेट मैदान में होंगे, लेकिन बीजेपी और एलजेपी मिलकर अगर ऐसा मौका मिलता है तो वो सरकार बनाएगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि जो ये कहा जा रहा था लगातार कि बीजेपी और जेडीयू कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो 122 सीटें और 121 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है। जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू अपने हिस्से से जीतन राम मांझी की पार्टी हम को टिकट देगी और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो वीआईपी पार्टी को टिकट बांटने वाली। हालांकि इसमें बड़ी खबर ये भी है कि जो एलजेपी की तरफ से जो पहला बयान आया था कि वो लगभग 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ से देखना होगा कि अगर जेडीयू की तरफ से 122 कैंडिडेट उतरेंगे तो एग्जैक्टली एलजेपी कितने सीटों पर कैंडिडेट को उतारती है और वो कैंडिडेट कौन होंगे, क्योंकि अभी तक एलजेपी एनडीए का हिस्सा रही है। अब देखना यहाँ बहुत ही दिलचस्प हो जाता है कि चिराग पासवान किन सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारते हैं। लेकिन मुकेश सहनी के लिए भी जो बात कही जा रही है कि उन्होंने महागठबंधन यही कह के छोड़ा कि लगभग उन्हें 25 सीटों के लिए कहा गया था कि 25 सीट पर उनके उम्मीदवार होंगे। तो अब यहाँ से ये भी देखा जाएगा कि क्या बीजेपी उन्हें 25 सीटें देती है या बीजेपी एग्जैक्टली कितनी सीटें मुकेश सहनी को ऑफर करती है। जबकि जीतन राम मांझी के लिए ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने भी अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। जो 5 सीटों की बात कही जा रही है उसमें 3 सीट पर तो वो और उनके परिवार के सदस्य होंगे। ये कहा जा रहा है कि 1 सीट पर वो खुद होंगे, दूसरी सीट पर उनकी समधन चुनाव लड़ सकती है और तीसरी सीट से उनके दामाद भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो 5 में से 3 सीटें हम पार्टी की फाइनल कही जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि बीजेपी और जेडीयू में सीटों का फैसला हो गया है। 122 और 121 का फॉर्मूला है, लेकिन अब इंतजार इस बात का है जब बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो और उसमें जो कैंडिडेट पहले फेज़ के लिए जो 71 सीटों पर चुनाव होने वाला है वो सिंबल देना शुरू कर दें। क्योंकि जेडीयू ने आज कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांटा है। इसे लेकर भी बीजेपी नाराज़ थी, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि जब तक हम फाइनल सीटों का ना कर ले कि किस सीट से किसके उम्मीदवार होंगे तब तक सिंबल ना दिया जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कल से बीजेपी के कैंडिडेट भी नामांकन करेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए जब बीजेपी की तरफ से ये सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है उसमें 50-50 का फॉर्मूला तय हो गया है और मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। बिहार तक लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।